आदिपुर का जी बहुत बुरा हाल है। ये गलियां वगैरह जो है इनमें अभी भाजपा सरकार आई है जब से पाइपलाइन वगैरह की काम चल रहा है। इस वजह से तो अभी रोडों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और गलियों वगैरह में से पानी वगैरह बहता रहता था। केजरीवाल वगैरह की सरकार थी तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होना पड़ता था। गटर वगैरह खुले रहते थे। हमें तो यकीन है कि वो भाजपा सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो करेंगी। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वैसे ही दिल्ली में भी कुछ ना कुछ होगा ही। केजरीवाल जी ने अपने समय में कैसा काम किया था? उन्होंने काम किया था कुछ? सर किया तो नहीं था, बस वो दिखावे के लिए स्कूल 4-5 स्कूलें बना दिया था और ये इसी के बदौलत वो 2-3 बारी से आ रहे थे। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। अभी हम लोग मौजूद हैं मादीपुर गांव में, जहां हम लोगों से बात करने वाले हैं कि चुनाव के बाद दिल्ली का कैसा माहौल रहने वाला है, या फिर बात करें तो मादीपुर की क्या स्थितियां हैं। भाजपा सरकार आ चुकी है दिल्ली में। 27 साल के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा सरकार को ये मौका मिला है। कैसा काम करने वाली है भाजपा सरकार? केजरीवाल ने अपने समय में कैसा काम किया था? किन चीज़ों की वजह से अगर उन्होंने काम किया तो हार का सामना करना पड़ा? जो वादे किए हैं भाजपा ने, जो मुद्दे उठाए हैं भाजपा ने, वो पूरे होंगे कि नहीं? इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे यहाँ की जनता से। आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक झा है। आप यहाँ कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ 8-10 सालों से हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी हम लोग मादीपुर में मौजूद हैं, क्या ऐसा माहौल है मादीपुर का यहाँ? मादीपुर का जी बहुत बुरा हाल है। ये गलियां वगैरह जो है इनमें अभी भाजपा सरकार आई है जब से पाइपलाइन वगैरह की काम चल रहा है, जिस वजह से तो अभी रोडों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है और गलियों वगैरह में से पानी वगैरह बहता रहता था। केजरीवाल वगैरह की सरकार थी तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत होना पड़ता था। गटर वगैरह खुले रहते थे, जिस वजह से गंदी बदबू वगैरह, और सफाई कर्मचारी वगैरह को फ़ोन करो तो वो आ नहीं पाते थे, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होना पड़ता था। बदबू वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अच्छा, मैं जानना चाहूँ, इतनी परेशानियां हैं यहाँ पे मादीपुर में। अब दिल्ली में जो है भाजपा सरकार आई है, कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली की यही परेशानियां हैं। सफाई की परेशानियां हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं। भाजपा सरकार है, क्या लगता है भाजपा सरकार ने भी इन्हीं सब मुद्दों पे बात की है चुनाव में कि ये हम चीज़ें ठीक करवाएंगे? लगता है ठीक होंगी भाजपा के राज में? हमें तो यकीन है कि वो भाजपा सरकार आई है तो कुछ ना कुछ तो करेंगी। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, वैसे ही दिल्ली में भी कुछ ना कुछ होगा ही, इसलिए भाजपा सरकार को लाए हैं। जो ये रोड वगैरह का काम है वो ही करवा रहे हैं अभी तो। पानी वगैरह केजरीवाल जी ने अपने समय में कैसा काम किया था? उन्होंने काम किया था कुछ? सर किया तो नहीं था, बस वो दिखावे के लिए स्कूल 4-5 स्कूलें बना दिया था और ये इसी के बदौलत वो 2-3 बारी से आ रहे थे कि हमने स्कूलों में काम किया है, हमने स्कूलों में काम किया है। स्कूलों में आप काम कर रहे हो तो बाहर भी तो काम करो, समाज में भी तो काम करोगे, जब भी तो आप जीतोगे। समाज के लिए सोचोगे ना कि अपने लिए सोचोगे, तब कहाँ से जीतोगे। अच्छा, जानना चाहूँगा, अभी जो है केजरीवाल सरकार तो अब दिल्ली में हार चुकी है, अब भाजपा सरकार आ चुकी है। क्या लगता है भाजपा सरकार ने अभी कुछ ही दिन पहले शपथ ली है और उससे 2-4 दिन पहले से ही उन्होंने अपने कई सारे मुद्दों पे जो है काम करना शुरू कर दिया। बात करें यमुना की सफाई, उन्होंने शुरू कर दी, कहीं ना कहीं कहने में आ रहा है। और जो एमएलएज हैं वो अपने क्षेत्रों में निजी तौर पे, ज़मीनी तौर पे उतर के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पे काम शुरू करवा दिया गया है कई सारे। इसी तरीके से काम होता रहा तो दिल्ली का जो विकास कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के समय में रुका था, वो विकास फिर से दिल्ली पकड़ पाएगी, आपको लगता है? हाँ जी, पकड़ पाएगी जी। इसी तरह से विकास होता रहता है। जैसे यमुना की 3 सालों में 15 सालों में वो केजरीवाल सरकार ने एक बार भी उधर झांक के नहीं देखा और बीजेपी की सरकार आते ही उन्होंने 2-2 वो सफाई वाली ट्रकें लगवा दी यमुना की सफाई में, ताकि जल है तो अभी जीवन है जी, जल नहीं है तो कल कहाँ से है। अच्छा, क्या लगता है भाजपा सरकार आई है, केजरीवाल जी के समय में तो युवाओं को काफ़ी ज़्यादा दुख था कि रोज़गार नहीं मिल रहा हम लोगों को। अब भाजपा सरकार है, भाजपा के राज में लगता है युवाओं को रोज़गार मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सारी कंपनियों को बाहर से विदेश से आके यहाँ पे भारत में आके कंपनी बसाने का वो दे रही है, लाइसेंस दे रही है और छूट वगैरह भी दे रही है। कई सारी टैक्सें माफ़ कर रही है। जो टैक्सें लगती थी बाहर से सामान आवाजाही में, वो सारी सामानों पे टैक्स से छूट कर दी है। अच्छा, चलिए, मैं इसमें एक चीज़ जानना चाहूँगा। केजरीवाल जी अपने समय पे फ्री की चीज़ों के लिए तो मशहूर थे ही, साथ साथ कई चीज़ों के लिए और मशहूर थे। शराब नीतियों के लिए भी मशहूर थे। एक पे एक फ्री शराब उन्होंने बांटी, कई सारे नए शराब के ठेके खोले। क्या लगता है भाजपा सरकार अब आई है, वो इन चीज़ों पे कैसे काम करेगी? इनको बंद करेगी, बदलना चाहिए शराब नीतियों को, या फिर दिल्ली में ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए? नहीं जी,
इससे युवाओं को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि शराब से कई सारी बीमारियां होती है। इस वजह से ये तो केजरीवाल जी ने अपने वो जेब भरने के लिए शराब नीति, बस फ्री योजना, ये सारी सुविधाएं दी थी लेडीज़ों को खास करके उन्होंने। अच्छा, आपने बस फ्री वगैरह की बात करी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो केजरीवाल जी इन चीज़ों के लिए भी मशहूर थे। फ्री बस, फ्री बिजली, फ्री पानी, जिसकी वजह से अगर इसका हम दूसरा पहलू देखें तो दिल्ली उस समय में घाटे में जा रही थी काफ़ी ज़्यादा। डीटीसी में जो कर्मचारी थे वो आंदोलन पे उतरते थे। जल विभाग घाटे में था, बिजली विभाग घाटे में था। भाजपा सरकार भी वही कह रही है कि हम ये सारी चीज़ें फ्री में देंगे, तो उनके समय पर ये चीज़ें घाटे में कैसे नहीं जाएगी? जी, उनके समय में इसलिए घाटे पे नहीं जाएगी क्योंकि भाजपा सरकार ने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि वो अपनी जो बजट है वो पहले से ही देख लेते हैं। बजट पास करना है, कौन सा बजट नहीं पास करना, वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये बजट पास करेंगे तो ये ऐसा होगा आम जनताओं के साथ। ज़्यादातर आम जनताओं को स्ट्रगल ना करना पड़े, इस वजह से वो ये सारी नीतियों में बदलाव नहीं करना चाहते। बदलाव करेंगे तो एकदम से आम जनता कहाँ से बिल वगैरह भर पाएगी जी। अच्छा, मादीपुर में जो है अभी बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के एमएलए बने हैं, क्या लगता है वो यहाँ पे किस तरीके का बदलाव करेंगे, कैसा कार्य करेंगे? क्या चीज़? मादीपुर के जो एमएलए अभी बीजेपी पार्टी से बने हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो मादीपुर में किस तरीके के बदलाव करेंगे, कैसा काम करेंगे? जी, मादीपुर में जो वो विधायक बने हैं वो जी बहुत बढ़िया काम करेंगे। वो हमारे घर भी आए थे, बोल रहे थे कि आपकी क्या समस्या है ये बताओ। तो हमने बताई थी कि समस्या है जी ये गटर वगैरह साफ़ नहीं हो रहा, तो उन्होंने तुरंत ही फ़ोन किया था एमसीडी विभाग को। एमसीडी वाले आए थे और उन्होंने साफ़ सफाई किया था। बोल रहे थे कि जो ना कभी भी दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करना। अगर ये नहीं सुनते हैं तो आप ऑनलाइन इनकी आवेदन डाल सकते हो पर सीधा प्रधानमंत्री तक में भी। चलिए देखते हैं किस तरीके का काम होता है मादीपुर में और दिल्ली में। अगर मैं जानना चाहूँ कि बीजेपी सरकार में जो मोदी जी हैं काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहते हैं, उनका एक दिल्ली की जनता से ही नहीं पूरे भारत देश की जनता से एक वादा है कि 2047 तक जब भारत आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक अगर उनकी सरकार रहती है केंद्र में तो वो भारत का पूर्ण रूप से विकास कर देंगे। एक पूर्ण रूप से विकसित भारत की जो बात होती है वो बना देंगे भारत को। क्या लगता है उनकी सरकार उस समय तक रहेगी? अगर रही तो इस कार्य में वो सफल हो पाएंगे? हाँ जी जी, अवश्य रहेगी, क्योंकि वो जो काम करते हैं वो अपनी जो भी बजट पास वगैरह करते हैं वो सारी चीज़ें सोच समझ के करते हैं। और वो एक प्रभावी नेता है, जनता की नज़रों में वो प्रभावी नेता है। तो इस वजह से उनको कोई हरा भी नहीं सकता और वो काम भी बखूबी से कर रहे हैं अपना। और जिस वजह से कि जैसे एमसीडी वगैरह में किसी भी चीज़ में देख लो कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा वर्क के क्षेत्र में देख लो या सामाजिक क्षेत्र में देख लो, सभी क्षेत्र में उन्होंने काम करना शुरू किया है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके आम नागरिकों को, महिलाओं के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। महिलाओं, बहनों, बेटियों के लिए वो कई सारी वो योजनाएं लेके आ रहे हैं, जिससे कि जो हमारी जो महिलाएं हैं उनको कोई कष्ट या पीड़ा किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े। और आयुष्मान योजना जैसी और किसान योजना जैसी ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं ताकि आम जनताओं, किसानों और गरीब वर्गों को किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। चलिए मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सर आपसे। आप अभी युवा हैं, शिक्षित हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे भारत देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? इसमें अगर अच्छा है तो कैसे बदलाव करने चाहिए? क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम ही एक ऐसी चीज़ है जिसके अगर जो अच्छी ना हो तो फिर आगे रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा दिक्कत बनता है युवाओं के बीच में। जी, एजुकेशन सिस्टम तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कई सारी स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो टीचर उन बच्चों को पढ़ाने की वजह से कुछ पढ़ाना तो छोड़ो, दूर की बात है, वो आते तक नहीं है कई स्कूलों में। तो जिस वजह से उन बच्चों का भविष्य भी अंधकार की तरफ जा रहा है और उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। तो वो इस तरह से वो स्कूल ना जाके कहीं बाहर जाते हैं और जिस वजह से उनको गलत संगतों वगैरह का सामना करना पड़ता है और जिस वजह से वो अपनी विकास नहीं कर पाते। और जो विकास करना चाहते हैं वो स्कूल जाते तो उनको कई स्कूलों में टीचर नहीं मिलते, टीचर मिलते हैं तो सही से पढ़ा नहीं पाते। और जो पढ़ाने वाले टीचर है वो अपनी योग्यताओं का सामान जो मांगते हैं स्कूल वालों से वो दे नहीं पाते हैं। जैसे वो केजरीवाल के समय में देखा गया है कि कई स्कूलों में उन्होंने स्कूल की बिल्डिंगें बनवाई तो एक स्कूल को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देते थे कि जो ये पहली से प्राथमिक से 5वीं तक कि यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चे,
लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे थे, जिस जिस वजह से उनका नियर बाई स्कूल हो, कई आप अगर दूसरे स्कूल में जाते हैं, किसी भी दूसरे स्कूल में जाओगे तो वो स्कूल में आपको उस तरह से फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जिस तरह से आपको अपने स्कूल में कंफर्टेबल फैसिलिटी मिलती थी, कि जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए या किसी भी सर से पूछने के लिए कहीं भी जा सकते थे। इस स्कूल में ऐसा नहीं है कि जो ना, कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो तुरंत ही चले जाएंगे, आपको वेट करना पड़ेगा, या तो टीचर होगा तो टीचर सीधा घर चले जाएंगे, या तो आएंगे नहीं। वो भी कई तरह से अपनी जी पूर्ण रूप से वो सहयोगिता नहीं दे पाते बच्चों को। इस वजह से बच्चों का भविष्य भी अंधकार की तरफ है, और इन सब चीज़ों इन्हीं नीतियों में ना बदलाव करनी चाहिए हमें। धन्यवाद सर। नमस्कार। तो यही थी यहाँ पे हमारी आम जनता के साथ बातें। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से सड़कों पे कचरा जमा है, और आगे भी आप देखें तो वहाँ खंबे के पास कचरा जमा है। ऐसे ही यहाँ पे हर गली की स्थिति है। अब भाजपा सरकार दिल्ली में आई है, भाजपा ने ये कहा है कि हम यहाँ की सफाई कराएंगे, पूरी दिल्ली की सफाई कराएंगे, दिल्ली का विकास कराएंगे। देखते हैं इन 5 सालों में भाजपा सरकार कैसा काम करवाती है, क्या क्या नई कार्यवाही करती है, क्या क्या नए मुद्दों पर काम करती है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं वो वादे पूरे होते हैं कि नहीं। केजरीवाल ने भी काफ़ी वादे किए थे लेकिन वो तो पूरे हो नहीं पाए। अब भाजपा सरकार से लोगों को उम्मीद है। तो यही थी यहाँ पे हमारी आम जनता के साथ बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।